हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं कि ये ग्लोबल जियो पार्क न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड वाइड 8 न्यू ग्लोबल जियो पार्क को डेजिग्नेट किया गया है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि ग्लोबल जियो पार्क क्या होते हैं, साथ ही साथ वर्ल्ड वाइड कितने ऐसे ग्लोबल जियो पार्क हैं उसके विषय में जानेंगे, और इंडिया की क्या कंडीशन है, क्या इंडिया में कोई ग्लोबल जियो पार्क है, उसको में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा समझते हैं ग्लोबल जियो पार्क के बारे में, आखिर ये होता क्या है। देखिए, पर्टिकुलरली एक ऐसा एरिया जहाँ पर अगर यूनेस्को को लगता है कि वो इंटरनेशनली जियोलॉजिकली सिग्निफिकेंट है उसकी, तो उसे प्रिजर्व करने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसे प्रॉपर तरीके से ग्लोबल जियो पार्क के तौर पर डेजिग्नेट किया जाता है, मीन्स ग्लोबल जियो पार्क का स्टेटस दिया जाता है। तो अब बात यहाँ पर ये आती है कि इसे प्रिजर्व कौन करेगा, प्रोटेक्ट कौन करेगा। देखिए, इसके लिए यूनेस्को अपने जो उनकी अलायंस है, जो ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क है, GGN, जिसे हम GGN के तौर पर जानते हैं, उसकी हेल्प से, और पर्टिकुलरली वहाँ पे जो लोकल पर्सनस होते, लोकल कम्युनिटी की हेल्प से उसे प्रिजर्व करने की कोशिश करता है। और अब बात आती है क्या किसी भी साइट को क्या ग्लोबल जियो पार्क के तौर पर डेजिग्नेट किया जा सकता है, उनका स्टेटस दिया जा सकता है। तो इसके विषय में समझते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होता है। देखिए, कोई भी नेशन जो ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क का मेंबर है, मीन्स GGN का मेंबर है, वो अपने किसी साइट को ग्लोबल जियो पार्क के तौर पर स्टेटस दिलाने के लिए अपने साइट को नॉमिनेट करता है। अगर यूनेस्को को लगता है या GGN को लगता है कि पर्टिकुलरली वो साइट, उसका जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है इंटरनेशनली, तो उसे ग्लोबल जियो पार्क के तौर पर डेजिग्नेट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे पॉइंट समझने वाली बात है कि यूनेस्को खुद आगे बढ़कर किसी साइट को जियो पार्क के तौर पर स्टेटस नहीं देती है। पर्टिकुलरली आपको किसी नेशन को नॉमिनेट करना पड़ता है अपने साइट को। अगर आप नॉमिनेट कर रहे हैं और वहाँ पर एक्सेप्ट हो जाता है उन सारी बातों को, तब जाके आपको ग्लोबल जियो पार्क का स्टेटस दिया जाता है। तो यहाँ पर बात ये समझने वाली बात हो गई कि आखिर ये, मान लीजिए अगर किसी स्टेटस मिल गया किसी को, किसी पर्टिकुलरली एरिया को जियो पार्क के तौर पे, तो क्या ये लाइफ लॉन्ग के तौर पे होता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये सिर्फ 4 ईयर के लिए ये स्टेटस मिलता है। मीन्स 4 ईयर के बाद आपको फिर से रिव्यू किया जाएगा। अगर आप उन सारे जो नॉर्म्स हैं उनको फुलफिल करते हैं, या आपने उसे प्रोटेक्शन दिया है, वहाँ पर प्रोटेक्ट किया है उस पर्टिकुलर एरिया को, तब तो ये कंटिन्यू होता है। अगर यूनेस्को को लगता है या GGN को लगता है कि आपने जो गाइडलाइंस थे उसे फॉलो नहीं किया है, तो आपको 2 ईयर के लिए फिर से येलो कार्ड देकर फिर से रिव्यू करने की बात की जाती है। अगर 2 ईयर में फिर ने आपने वो सारे नॉर्म्स फुलफिल कर दिए तो ये स्टेटस कंटिन्यू होता है, अदरवाइज जो आपका जो स्टेटस था वो आपसे छीन जाता है। मीन्स ये लाइफ लॉन्ग नहीं होता है, फिर सिर्फ 4 ईयर के लिए होता है। ये पॉइंट भी हम समझ लेते हैं। तो अब बात आती है कि वर्ल्ड वाइड क्या सिचुएशन है ऐसा, आखिर ये स्टार्ट कब हुआ प्रोग्राम। देखिए, ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था ग्लोबल जियो पार्क के लिए 2001 में स्टार्ट हुआ, बट 2004 में कुछ चाइनीज़ और यूरोपियन जो जियो पार्क्स हैं, जैसे कि 17 यूरोपियन और 8 चाइनीज़ जियो पार्क्स ने मिलकर यूनेस्को के जो हेडक्वार्टर था वहाँ पर एक GGN को फॉर्म किया, मीन्स ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क को फॉर्म किया, जिसे GGN, जैसा कि हमने GGN की बात की थी, किसी भी मेंबर को, किसी भी नेशन को, मान लीजिए किसी स्टेट, किसी भी नेशन का कोई साइट है, वहाँ पर अगर उसे ग्लोबल जियो पार्क का स्टेटस चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे पहले GGN का पार्ट बनना होता है। तो इसके पार्ट बनने के बाद ही वो किसी को ऐसा स्टेटस मिल पाता है। तो GGN को फॉर्म किया गया था 2004 में, और 2015 में फाइनली जाकर आप जितने भी जो 195 नेशन हैं जो यूनेस्को के मेंबर हैं, उन्होंने इस लेवल को रेटिफाई कर दिया था। मीन्स 2015 से कंटिन्यूसली हर ईयर किसी न किसी नेशन के किसी साइट को ये ग्लोबल जियो पार्क का स्टेटस दिया जाता है। तो करेंटली अगर वर्ल्ड वाइड बात करें हम कि कितने ग्लोबल जियो पार्क्स हैं और कितने कंट्रीज़ में हैं, तो देखिए ओवरऑल 46 कंट्रीज़ के 177 यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क का स्टेटस मिला हुआ है। मीन्स 177 साइट ऐसे हैं जिन्हें ग्लोबल जियो पार्क का स्टेटस मिला हुआ है। ये 46 कंट्री हैं। करंटली लास्ट ईयर तक सिर्फ 44 कंट्रीज जो थे, लेटेस्ट में 2 कंट्री शामिल हुए हैं। इनमें एक है लग्जमबर्ग और दूसरा है स्वीडन। तो ये 2 नेशन हाल फिलहाल में शामिल हुए हैं। ये पॉइंट भी हम याद रख सकते हैं, मे भी क्वेश्चन बन जाए। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए क्वेश्चन है, आपको ये बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करके बताइए कि वर्ल्ड वाइड कौन सा ऐसा नेशन है जिसके यहाँ सबसे ज़्यादा ग्लोबल जियो पार्क्स के नंबर है। मीन्स कौन से नेशन के पास सबसे ज़्यादा ग्लोबल जियो पार्क्स हैं। तो अब बात कर लेते हैं जरा कि इंडिया की क्या कंडीशन है, क्या इंडिया में कोई ग्लोबल जियो पार्क है या नहीं है। समझिए, देखिए अगर इंडिया की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक इंडिया के पास किसी भी ऐसे साइट को ग्लोबल जियो पार्क का स्टेटस नहीं मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि इंडिया ट्राई नहीं कर रहा है, इंडिया ऑलरेडी GGN का मेंबर है
इंडिया ट्राई भी कर रहा है। हाल फिलहाल में हमने देखा था कि एरामट्टू जो साउथ इंडिया का है, एरामट्टू, जिसे लाल रेत के टीले कहा जाता है, उसको ऐड करने की कोशिश की गई थी। फिर या फिर बोरा केव है, उससे शामिल करने की बात की गई थी। फिर अराकू वैल्यू की भी बात की गई थी। तो ये सारे ऐसे साइट्स हैं जिसके इंडिया ट्राई कर रहा है कि आने वाले दिनों में ये ग्लोबल जियो पार्क के तौर पर इन्हें स्टेटस मिल जाए, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। आने वाले दिनों में हो सकता है इंडिया का भी कोई साइट ग्लोबल जियो पार्क के तौर पे शामिल हो जाए। तो हमारे लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना। मे भी हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, एमसीक्यू बन सकता है कि क्या इंडिया का कोई साइट है या नहीं है, या इंडिया का साइट कोई नाम दे दिया गया कि अराकू वैली मान लीजिए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क के तौर पे नॉमिनेटेड है या डेजिग्नेटेड है। तो ये सारी बातें इस तरह की क्वेश्चन बन सकती हैं आने वाले प्री में। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.